तो बच्चों आज हम लोगों ने बहुत फैंटास्टिक सा थर्मल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सेशन किया, जिसमें हमने 50% टॉपिक्स का भी कवर किए, जिसमें थर्मल एक्सपेंशन था, कैलोरीमेट्री थी और टेम्परेचर स्केल्स था। अब आपके लिए मैं 4-5 क्वेश्चंस और लेके आया हूँ। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस PYQ होंगे। टोटल हम लोग 5 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 1 घंटा खत्म हो गया 10 क्वेश्चन करने में, बाकी क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे। तो आइए फटाक से ये देखते हैं। ये भी आपका PYQ है, पुराने किसी ईयर में आया वो क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील आर α1 and α2, द लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील आर L1 and L2 रिस्पेक्टिवली। यानी दो मटेरियल्स हैं, स्टील और ब्रास, दोनों की लेंथ अलग है, दोनों के अल्फा अलग है। ये क्या कह रहा है कि इफ L2 - L1 रिमेन्स द सेम एट ऑल टेम्परेचर्स, यानी इन दोनों रॉड जो हैं, इन दोनों रॉड्स की लेंथ अलग अलग हैं, शुरू से ही अलग अलग हैं, इनके कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस भी अलग अलग हैं, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है बेटा, ये जिसको ये कह रहा है L2 - L1, इट शुड रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाली जो रॉड है ये एक्सपेंड होगी और ये वाली रॉड भी एक्सपेंड होगी, राइट। दोनों के एक्सपेंशन जो हैं वो कुछ कुछ होंगे, लेकिन अगर मैं किसी तरह से अगर इन दोनों के एक्सपेंशन को सेम कर दूं तो इनका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो डिफरेंस सेम होने का मतलब ये है कि डेल्टा L1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा L2 ऑलवेज। आई होप समझ में आया। तो डेल्टा L1 क्या हो जाएगा, L1 α1 डेल्टा T विल बी इक्वल टू L2 α2 डेल्टा T। अब जैसे आप डेल्टा T वाले टर्म को काट देंगे, यानी दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों को सेम अमाउंट से अगर गर्म किया, सेम टेम्परेचर डिफरेंस से, तो ये सेम आना चाहिए। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा L1 α1 इक्वल टू L2 L2। डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3। बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 2 आइडेंटिकल बॉडीज हैं, बॉडीज आइडेंटिकल हैं, मतलब उनके मासेस सेम है, ठीक है, मास और एक जैसी है, मेड ऑफ मटेरियल विच फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। यानी ये सेम बॉडी है, सेम मटेरियल है, लेकिन इनकी हीट कैपेसिटीज अलग अलग हैं, जो कि इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। एस इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी जिसका ज्यादा टेम्परेचर उसकी स्पेसिफिक हीट भी ज्यादा होगी। वन ऑफ दिस इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक 0 डिग्री पे है एंड एक 100 डिग्री पे है। ये दो बॉडीज हैं, दोनों के मासेस इक्वल हैं, लेकिन बच्चों दोनों मटेरियल भी सेम है, लेकिन S ऑफ 1, इसको मैं 1 कह रहा हूं, इसको मैं 2 कह रहा हूं, S1 जो है वो छोटा होगा S2 से, क्योंकि जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। तो ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लेके आए, जैसे आप कॉन्टेक्ट में लेकर के आओगे तो हीट का जो ट्रांसफर होगा दैट विल टेक फ्रॉम, यहां से हीट जाएगी और इस पे आएगी, राइट। सो फाइनली दोनों का एक टेम्परेचर हो जाएगा, फाइनली दोनों का टेम्परेचर T हो जाएगा। तो हमसे कह रहे हैं जो फाइनल टेम्परेचर T होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए लिख देते हैं बच्चों। जो गर्म चीज है वो हीट देगी, हीट रिलीज्ड बाय हॉट बॉडी will be equal to heat absorbed by cold body, क्योंकि भाई कोई लॉस नहीं है। और यहां पे हीट के दो फॉर्मूले Q इक्वल टू MS और Q इक्वल टू MS डेल्टा T, Q इक्वल टू ML और MS डेल्टा T। ML स्टेट चेंज के लिए होता है, MS डेल्टा T टेम्परेचर चेंज के लिए होता है। तो जो हीट रिलीज हो रहा है अगर मैं देखूं तो वो इस गर्म वाले ऑब्जेक्ट का हो रहा है, जिसका मास M, S2 लिखना, और टेम्परेचर क्या लिखोगे बच्चों, हाई टेम्परेचर है इसका 100 माइनस T विल बी इक्वल टू, दूसरी वाली बॉडी के लिए देखते हैं, इसका भी मास M है, स्पेसिफिक S1 लिखना क्योंकि इसका छोटे टेम्परेचर पे S कम होगा, इनटू T माइनस 0। तो यहां से आप ये M और M काट देंगे और T की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा 100 S2 माइनस T विल बी इक्वल टू S1T। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो उधर ले जाओ इसको। सो 100 S2 विल बी इक्वल टू S1 प्लस 1T
तो यहाँ से T की वैल्यू डाल दो, T विल बी इक्वल टू 100 S2 अपॉन S1 प्लस 1। अब थोड़ी सी मैथ्स लगानी है बच्चों। S1 प्लस 1। अब यहां तक तो कई बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया होगा, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आएगा कई लोगों का। यहां इसके बाद अपने को थोड़ा सा क्या करना है, ये जो है ना S2, इसको नीचे ले जाना है, यानी इसको डिवाइड कर देना है, इधर से भी और इधर से भी, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पे ये दिस विल बी सॉरी S2 प्लस S1 अपॉन S2। तो आपका जो T निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 100 अपॉन ये S2 बाय S2 है और ये S1 बाय S2 है, तो एक तो हो जाएगा 1 प्लस S1 बाय S2। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर S1 और S2 इक्वल होते, थोड़ा सा मैं ये हटा रहा हूं नहीं तो आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी। अगर S1 और S2 इक्वल हो जाते तो ये भी 1 हो जाता, ये भी 1 हो जाता, तो आपको फाइनल टेम्परेचर हो जाता 100 अपॉन 1 प्लस 1, यानी आ गया 50 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, बीच में आ जाता। लेकिन हमें पता है S1 जो है वो छोटा है, तो ये वाला जो टर्म है ना, ये बच्चों छोटा हो जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा। यानी लेस देन 1 यानी जैसे 0.5 हो गया, 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, कुछ भी। तो आपको जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो क्या आ जाएगा 100 अपॉन, अगर आप देखेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा, या फिर 100 अपॉन 1.1, या फिर 100 बाय समथिंग विच इज लेस देन 2, 2 से छोटी चीज़। तो 100 को ऐसे नंबर से डिवाइड करोगे जो 2 से छोटा है, तो पक्का टेम्परेचर जो है आपका वो 50 से बड़ा आ जाएगा, राइट। तो एक तो ये मैथमेटिकल तरीका है इसको देखने का बिना इंटीग्रेशन के। यस, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी लगता है, लेकिन आपको एग्जाम में इंटीग्रेशन नहीं लगाना है, और या तो ये तरीका लगाना है या थोड़ी सी फिजिक्स लगानी है। देखो बच्चों, हीट कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा होती है ना, वो ज़्यादा हीट रिटेन करता है, यानी वो ज़्यादा हीट ले करके कम टेम्परेचर में चेंज होगा। तो मान लो आप खुद देखिए, एक का टेम्परेचर है 100, एक का टेम्परेचर है 0। 100 वाले की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। अब जब दोनों में हीट का एक्सचेंज होगा तो दोनों में हीट सेम मानी जाएगी, क्योंकि एक ने एनर्जी दी, दूसरे एनर्जी ली, तो दोनों में एनर्जी हीट का अमाउंट सेम होगा। क्यू सेम फॉर बोथ। तो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, उसके टेम्परेचर में चेंज कम आएगा। यानी वो जो 100 डिग्री वाला है, जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा कम नहीं होगा। इसीलिए आपका जो फाइनल आंसर है वो 100 के पास होगा, यानी 50 के ऊपर। और जिसकी हीट कैपेसिटी छोटी है वो ज़्यादा, मतलब उसके अंदर टेम्परेचर का चेंज ज़्यादा आएगा, इसीलिए वो 50 के आगे चला जाएगा 100 के पास। तो दोनों को सेम अमाउंट ऑफ जब हीट दोगे तो 100 डिग्री वाले का चेंज कम है, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, और 0 डिग्री वाले का चेंज टेम्परेचर ज़्यादा है। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट, टेम्परेचर चेंज फॉर 0 डिग्री इज मोर बिकॉज इट्स कैपेसिटी इज लेस। सो यहाँ से भी आप सोच सकते हो, फिजिक्स वेरी गुड क्वेश्चन इन योर PYQ। ये भी बच्चों आपके PYQ में ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन, मतलब सीधा ग्राफ ही पूछ लिया, कोई कैलकुलेशन नहीं। आपने तो कैलकुलेशन तक कर ली ग्राफ में, आपने तो एग्जाम्पलर के मॉडिफाइड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया अपने लाइव सेशन में। लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था, एक तरफ टेम्परेचर दे दिया, एक तरफ टाइम दे दिया, और पूछ रहा है कि लिक्विड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो स्टेट है वो लिक्विड है 50 डिग्री सेंटीग्रेड में, और इसके बाद आपने इसको हीट किया 300 डिग्री केल्विन तक एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, राइट। एंड द रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट, यानी अमाउंट ऑफ हीट जो आप दे रहे हो Q इज इक्वल टू KT, कांस्टेंट रेट से, यानी हर सेकंड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले जो लिक्विड ऑक्सीजन है ये मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगी, क्योंकि 50, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इससे हाई होता है। और उसके बाद फिर देन इट विल कन्वर्ट इनटू गैस। यहां पे भी टेम्परेचर सेम रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट ये रहेगा, याद है। जब तक ये लिक्विड पूरी तरह से गैस नहीं बन जाता तब तक टेम्परेचर विल रिमेन मेल्टिंग पॉइंट।
एंड देन जब एक बार ये गैस बन गया, फिर जब आप इसमें हीट दोगे तो फिर से ये इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा। यानी ध्यान से देखो, शुरू में स्टेट चेंज है, देखो स्टेट चेंज हो रहा है यहां से यहां तक, सॉरी टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहां से यहां तक, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, फिर यहां से यहां तक टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यहां पे स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और फिर उसके बाद जब एक बार पूरी की पूरी ऑक्सीजन लिक्विड वाली ऑक्सीजन गैस में बदल गई, ऑक्सीजन गैस में, अब ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर फिर से चेंज होना चला जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, स्टेट चेंज। तो ये ग्राफ आपको ध्यान ही होगा, सीधा बच्चे ज़्यादातर बच्चे सही करके आए थे इसको। करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। ये भी आपके PYQ का क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्या बोल रहा है यहाँ। ये कह रहा है कि एक मेटालिक बार है जिसका यंग्स मॉडुलस ये है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको ये दे दिया, लेंथ 1 मीटर दे दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये दे दिया, राइट, सब तो दे दिया है, यंग्स मॉडुलस दे दिया, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर अल्फा दे दिया, लेंथ दे दिया, ये लगता है इसी साल आया है, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे दिया, सब चीज़ विथ यूनिट डालनी है, टेम्परेचर डेल्टा टी भी दे दिया। भाई पूछ क्या रहा है, द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन द मेटालिक बार इज, थर्मल स्ट्रेस की कहानी है बच्चों। तो स्ट्रेस जो होता है F/A या कंप्रेसिव फोर्स F/A इज इक्वल टू गामा टाइम्स डेल्टा L/L होता है। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज बस ये है, ये जो डेल्टा L है ना, ये आप डाल दो अल्फा L डेल्टा T, तो ये जो बन जाता है इसको कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। ये तो वैसे नॉर्मल कंप्रेशन स्ट्रेस है, लेकिन इस स्ट्रेस का कारण थर्मल है, तो यहां पे डाल दीजिए इसको। सो F/A, लेकिन अपने से स्ट्रेस नहीं पूछ रहा है, कंप्रेसिव फोर्स पूछ रहा है, न्यूटन पूछ रहा है, यूनिट में भी न्यूटन लिखा हुआ है, यानी फोर्स निकालना है, एरिया को उधर ले जाना है। सो ये A गामा बाय L इंटू डेल्टा L की जगह डाल दीजिए कोफिशिएंट अल्फा थर्मल एक्सपेंशन L डेल्टा T, L से L कट जाएगा, अब बस वैल्यू डालनी है विथ यूनिट्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया आपको 10⁻³ यंग्स मॉडुलस आपको दे दिया है 0.5 इंटू 10⁻11, उसके बाद अल्फा 10⁻⁵, सब के सब यूनिट प्रॉपर लिखी हुई हैं, और डेल्टा T 100, दैट विल बी योर फोर्स। सॉल्व कर दो जरा फटाफट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 100 और ये 5, 8 -8 + 2 -6, तो ये +5 हो जाएगा। सॉरी प्लस नहीं -5, तो ये हो जाएगा -11 -6, तो f की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.5, तो 5 का भी डेसिमल ले जाओ अंदर ही, तो ये -1 एक और हो गया। सो 5 इंटू 10⁻11 में से 7 गए तो 4 न्यूटन, लेकिन यहाँ पे हर जगह पावर 3 लिखी हुई है, तो एक 0 और बढ़ा दो, 50 लिख दो, और ऊपर पावर 1 कम कर दो। 10⁻, ये 7 नहीं, गलत लिख दिया था, 7 तो घटाओगे ना 11 में से, तो 4 बचा था, अब 3, ये आपका फोर्स है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A। तो बच्चों ये भी थर्मल प्रॉपर्टीज का एक काफ़ी सिमिलर सा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल वायर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय 0.02%, राइट। तो डेल्टा L/L परसेंटेज में आपको दे रखा है ये, दैट इज 0.02%, राइट। और आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स डेंसिटी, यानी डेल्टा रो बाय रो। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जब भी थर्मल एक्सपेंशन में छोटा सा परसेंटेज चेंज आए तो इसका मतलब आपको वो एरर वाले कॉन्सेप्ट लगाने हैं। जैसे एरर में आप पावर को मल्टीप्लाई करते हैं ना परसेंटेज निकालने के लिए, सेम यहाँ करना है। तो सबसे पहले लिखिए डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो मास m/L³ विल बी रो।
तो यहाँ से जब आप लिखेंगे डेल्टा रो बाय रो विल बी, बच्चों मास के अंदर मास कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर बढ़ा हो घटा हो मास चेंज नहीं होता, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ लेंथ में आएगा। और लेंथ देखो, लेंथ में क्यूब है तो -3 डेल्टा एल बाय एल, यानी परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी विल बी 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ। और माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि लेंथ अगर बढ़ेगी, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, क्योंकि मास चेंज नहीं होता है। तो डेल्टा रो बाय रो डायरेक्टली आपको यहाँ से दिख जाएगा, दैट इज -0.02 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज -0.06%। यहाँ पे सारे मैग्नीट्यूड में लिखे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा आप मैग्नीट्यूड में सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे।